और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विभव कुमार किए गए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को किया गिरफ्तार। सीएम आवास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में हुई है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में स्वाति की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को किया गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल केस में, मारपीट के केस में हुई गिरफ्तारी। सिविल लाइंस थाने में हो रही है पूछताछ। सीएम आवास से पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीएम आवास से पुलिस ने की गिरफ्तारी। अहम जानकारी दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, विभव कुमार की स्वाति मालीवाल मारपीट केस में हुई गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस का एक्शन। तो आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन पर कई आरोप लगाए गए थे कि पेट से लेकर सीने में लात मारी गई है और उसके अलावा 6 से 7 थप्पड़ जड़े गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल कराया। मेडिकल में आंख पर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी की गई है। सिविल लाइंस थाने में हो रही है पूछताछ। तो सीएम आवास से विभव कुमार को किया गया गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं 13 मई को हुए घटनाक्रम की, जब स्वाति मालीवाल के अनुसार दिल्ली के सीएम हाउस में उनकी पिटाई की गई थी। लेट अस जस्ट एग्जामिन। क्या कहेंगे सर पहला क्या बात कहेंगे कि उनको डिटेन कर लिया गया है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेट अस जस्ट एग्जामिन इट प्लीज। क्या पुलिस ने ये जानकारी दी है, डिटेन कर लिया है? नहीं, कुछ नहीं। नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा बेबा, आपकी तरफ से एक मेल भेजा गया था, जानकारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? क्या क्रॉस केस भी करेंगे क्या सर? इन्वेस्टिगेशन में कोई बात नहीं, पता कर लीजिए सर। क्या कोई क्रॉस केस भी करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? We are already trying to go in, know the situation. Please give us 10 minutes. Let us see if they let us in or not. Please. अभी आप देख पा रहे हैं स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से एम्स के द्वारा मेडिकल की रिपोर्ट सामने आई है और उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की गिरफ्तारी की है, क्या लग रहा है आगे क्या कुछ जानकारी हो सकती है और किस तरह से केस आगे बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल प्रियंका, स्वाति मालीवाल के प्रकरण में फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जो विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सीएम हाउस से गिरफ्तार किया और अभी फिलहाल उन्हें सिविल लाइन थाने लाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मैं बात करूं तो जहां एक और इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट से तमाम चीजों को लेकर के पुष्टि की गई, वहीं इसके कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसमें बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, मसलन 354, 323, 506 और 509। ये वो ऐसी संगीन धारा है जिसके तहत मामला दर्ज किया गया और इन्हीं धाराओं के आधार पर विभव कुमार को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और पिछले लंबे समय से विभव कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्पेशल अगर टीमों की बात करें तो लगातार ये जो टीमें हैं वो लगी हुई थी और धरपकड़ अभियान जो है पुलिस की तरफ से लगातार जारी था। और आज आखिरकार विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब फिलहाल सिविल लाइन थाने में लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी हिसाब से आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से आज जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है उसकी जो पुष्टि हुई है, क्योंकि उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान जो पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर यह साफ हो जाता है कि उनके साथ मारपीट हुई है और अब पुलिस उसी आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से फुटेज की बात करें, एक तो
सीएम हाउस के ड्राइंग रूम का फुटेज निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी फुटेज सामने आ रही है जहां स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी पर्सनल सीएम हाउस से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अभी तक स्वाति मालीवाल के द्वारा जो भी रिपोर्ट लिखाई गई है या जो भी कहानी घटनाक्रम बताया गया है, वो पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं इस मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद और ये वीडियो सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल की सच्चाई को प्रूफ करता हुआ नजर आ रहा है अभी तक। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पहले दिन से जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये जो विभव कुमार है उनके साथ। जी अजीत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रमन सिंह आजाद भी जुड़ चुके हैं। जी रमन सिंह जी, क्या लगता है आपको विभव कुमार की जिस तरह से गिरफ्तारी हो गई है और स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई है, इसके बाद आपका क्या कहना है इस पूरे केस में? जी, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी विभव कुमार जी की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जो उनके बयान है, जो घटनाक्रम को लेकर पूरा वो दर्ज किया गया है। स्वाति मालीवाल जी की तरफ से भी रिपोर्ट है। पूरी जांच होगी इस पर, तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा जांच में सहयोग किया है और इस मामले में भी दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करेगी। नहीं, ठीक है रमन सिंह जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन एक तरफ संजय सिंह की तरफ से बयान निकलकर सामने आता है, वो घटना पर कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आज जिस तरह से आतिशी का बयान सामने आया है, आप ही की पार्टी के दो नेताओं के अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है आतिशी के द्वारा। नहीं, देखिए, जब पूरा घटनाक्रम और वीडियो सब सामने आए और जब विभव का पक्ष भी सुना गया, तब सारी बातें काफी स्पष्ट हुई। तब ये समझ में आया कि बिना अपॉइंटमेंट के और मुख्यमंत्री जी के न, लेकिन रमन सिंह जी, अगर कोई बिना अपॉइंटमेंट के भी सीएम हाउस में पहुंचता है, राज्यसभा की सांसद हैं वो, उसके बाद भी मारपीट को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना? नहीं, मामला प्रियंका जी इतना सीधा नहीं है। स्वाति मालीवाल जी कोई पहली बार नहीं अरविंद केजरीवाल जी से मिल रही थी। स्वाति मालीवाल जी अरविंद जी के साथ पिछले 15 साल से हैं और वो बहुत बार। जी रमन सिंह जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता पवन गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। पवन गोयल जी, क्या कहना है इस पूरे केस में जिस तरह से विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है? और रमन सिंह जी हमारे साथ बने, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जांच में सहयोग करेगी। अब मैडम, जांच में सहयोग करने के बजाय आम आदमी पार्टी जो आदमी पार्टी है, जो केवल ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर में आरोप सभी दूसरी नेशनल पार्टियों पर लगाती थी, आज उनसे भाईचारा बना के आज उनको, जो कल कट्टर बेईमान थे, आज कट्टर ईमानदार हो गए। अब उनकी जगह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, कट्टर चोर, कट्टर परिवार, होता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। ये तो इंतजार देख रहे हैं कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता इनको इन्विटेशन दे और पार्टी में मिल जाए और हमारे को भी सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे। मैं ये बात एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि स्वाति मालीवाल कोई पहली शख्स नहीं है। आम आदमी पार्टी में अन्ना हजारे भी गलत थे क्या? प्रशांत भूषण भी गलत थे क्या? जोगेंद्र यादव भी गलत थे क्या? कुमार विश्वास भी गलत थे क्या? कपिल मिश्रा भी गलत थे क्या? राघव चड्ढा गायब है, स्वाति मालीवाल गायब। स्वाति मालीवाल इनकी 15 साल की कार्यकर्ता भी आपने सुना, 15 साल से पुरानी इनकी टीम मेंबर है और वो इनकी सांसद है। वो इनकी महिला की अधिकारी थी, महिला आयोग की, उसके बाद भी वो गलत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संजीव कुमार जो सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया था इनका विधायक, वो भी बीजेपी की साजिश थी क्या? जो जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री, वो भी बीजेपी की साजिश थी क्या? एक नहीं, इनके तमाम नेता ऐसे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं लेकिन भ्रष्टाचारी और अपराधी खुद ही निकल जाते हैं। क्या मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं बेल मिल रही? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो ये ब्लेम गेम की राजनीति करती है ना आम आदमी पार्टी, अगर अपने गिरेबान में झांकेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इनसे सुबह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की बात करोगे तो ये कहेंगे मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे, लेकिन पैसे देकर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपाते और बोलते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन पेरिस बना लिया। क्रेडिट लेने के लिए तो लंदन पेरिस से तुलना। और जैसे ही कोई इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके सांसद पकड़े जाएं या इन पर अपील करें तो वो सारी साजिश बीजेपी की हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े दिन और वेट कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये मोदी जी के चरणों में पड़े और कह रहे हो कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनकी कोई जुबान नहीं है, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, इनकी कोई पवन जी हमारे साथ रमन सिंह जी भी बने हुए हैं। रमन जी जवाब दीजिएगा। एक सेकंड और, सिर्फ एक सेकंड और, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी सिर्फ 10 सेकंड और प्लीज मैडम, रमन जी को। जी रमन जी 10 सेकंड दीजिएगा। रमन जी 10 सेकंड। जी
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मैडम, राहुल गांधी जी भी आज ईमानदार हो गए, सोनिया गांधी जी भी आज ईमानदार हो गई, लालू यादव जो बिहार का नहीं भारत का चारा खा रहे थे वो भी आज ईमानदार हो गए। आप इनसे पूछ लीजिए कब किसको ईमानदार कहना है और कब किसको बेईमान कहना है, इनके हिसाब से देश चलेगा क्या? पूछ लीजिए बस। रमन सिंह जी जवाब दीजिएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी भ्रष्टाचार पर बात करती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में 2 लाख रुपए की दलाली लेते अरे लेकिन रमन सिंह जी फिलहाल तो केस आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है। इस तरह की अगर घटना होती है तो आपकी पार्टी के भीतर से पहले सेकंड से इस तरह की घटना पर एक्शन शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल एक्शन शुरू हुआ है। कहीं किसी को कोई एक्शन नहीं हुआ, विभव को बचा रहे थे। आपने आतिशी मार्लेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, संजय सिंह कह रहे थे कि आतिशी मार्लेना के साथ गलत हुआ है और उसके बाद फिर ब्लेम गेम की राजनीति शुरू हो गई। आतिशी बोलने लग गई कि ये बीजेपी की चाल है। अरे यार, अपने सांसद, अपनी पार्टी, अपने नेता संभाले नहीं जा रहे और सारी चाल बीजेपी की है। 500 स्कूल की बात करूंगा ना तो अभी 5 स्कूल के नाम नहीं गिरा पाओगे। 50 कॉलेज की बात करूंगा तो 5 कॉलेज के नाम नहीं गिरा पाओगे। 15 लाख नौकरियों क्या हुआ, वाईफाई का क्या हुआ, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे क्या हुआ, 1000 ऑक्सीजन प्लांट का क्या हुआ, 1000 मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ, जल लोकपाल बिल का क्या हुआ। मैडम उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये ब्रेकफास्ट, लंच, हाई डिनर, सिर्फ ब्लेम गेम, सिर्फ ब्लेम गेम और सिर्फ ब्लेम गेम। विकास की बात ही नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी चिंता हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की। ये कविता अभी अरेस्ट है, ये कविता आपने पॉलिटिकल पार्टी को जिसने जोड़ा, ये शराब ठेके चला सके, शराब कंपनी को बेवकूफ दे दिया, तो सारे जेल में जाओगे ये करके। जो देश की दुर्दशा की है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश की संपत्ति बेच के अपने कार्यालय बनाए हैं। रमन सिंह जी, आप आरोप तो तब लगाइएगा ना जब आपकी पार्टी बिल्कुल पाक साफ हो। आपकी पार्टी में इस तरह का कारनामा होने के बाद, एक महिला के साथ, महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार होने के बाद आप दूसरे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। पहले इस पर बात कर लीजिए ना। मैडम मैं इनको यही बता दूंगा, रमन सिंह को, अभी आपके इंडिया वॉइस चैनल पे ही। मैडम अभी इन्होंने कहा कि बेच दिया। आप, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक नाम बता दीजिए, क्या बेच दिया, कितने में बेच दिया, किसको बेच दिया, एक एविडेंस दिखा दीजिए। ऐसे ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के 25 विधायक। अरे चलिए पवन गोयल जी, इस पर अभी मैं नहीं आती हूँ। रमन सिंह जी, आपके नेता आतिशी ने पवन गोयल जी इस मुद्दे पर आ जाऊंगी, बाद में आऊंगी। रमन जी, आपके नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता बातचीत कर रहे थे। पिछले 2-3 महीनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के किसी नेता ने बातचीत नहीं की है। इसके बाद आपका क्या कहना है? फिर झूठ बोल देंगे, कोई एविडेंस नहीं होगा। एविडेंस मांगिए इनसे, एविडेंस। ये झूठ की फैक्ट्री है, ये एविडेंस दे दो। क्या किया, रमन सिंह जी कैसी बात करते हैं? झूठ तो अभी आपका सामने आ रहा है ना। दिल्ली पुलिस ने अब जब गिरफ्तारी की है, के नेताओं को किस तरह विपक्ष के नेताओं को दबाव से जबरदस्ती। नहीं, एक तरफ आपकी पार्टी की नेता कह रही है कि स्वाति मालीवाल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को अब यहाँ पर सबूत जिस तरह से मिले हैं, मेडिकल रिपोर्ट मिली और उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं, तो ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट को सच माना जाएगा या आपकी और आतिशी की बात को? और केजरीवाल जी क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे? उनके मुंह में फेविकोल चिपका हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे? दिल्ली सीएम क्यों चुप है? पूछो इनसे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्यों भागते फिर रहे? 6 दिन हो गए। जितने भी वीडियो आए हैं, जितने भी अभी तक वीडियो या जो भी एविडेंस सामने आए, उनमें जो भी बहस हो रही है वो दिल्ली पुलिस के जवानों से ही हो रही है। उसमें पार्टी का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो विभव कुमार आपकी पार्टी की नहीं है? दिल्ली पुलिस विभव कुमार का संबंध आम आदमी पार्टी से नहीं है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नहीं है। दिल्ली पुलिस उनसे बात कर रही है। विभव कुमार का काम सिर्फ इतना है कि अगर अरविंद जी 13 मई की घटना के बाद आज 18 मई हो गई है। दिल्ली के सीएम हाउस में ये घटना घटित होती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस पर बोलने से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? प्रियंका जी, विभव कुमार जी का सिर्फ इतना काम है कि वो सीएम साहब से पूछ के सुरक्षा कर्मियों को बता देना कि मिलना चाह रहे हैं सीएम साहब या नहीं मिलना चाह रहे हैं, बस। अरे तो फिर इतनी पावर उन्हें किसने दे दी? रमन सिंह जी, फिर इतनी पावर उन्हें कैसे मिल गई कि वो राज्यसभा सांसद पर हाथ उठा सकते हैं सीएम हाउस के भीतर? सांसद से जो बात हो रही है वो दिल्ली पुलिस के जवानों की हो रही है। आपने भी प्रियंका जी वो वीडियो देखे होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, उस तरह की किसी वीडियो की अभी पुष्टि तो हुई नहीं है रमन सिंह जी। जब तक दिल्ली पुलिस उस वीडियो की पुष्टि नहीं होती है, पुष्टि नहीं करती है, और जब तक ये साफ साफ पुलिस की तरफ से जारी नहीं हो जाता है, तब तक आपकी बातों पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता ना। बिल्कुल, तो फिर मैडम मैं अभी इनको एक पॉइंट और देता हूँ। अभी ये
बता दें कि ये घटनाक्रम पूरा है, तभी बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर पवन गोयल जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस पर अब इन्होंने गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। मैडम क्यों दिल्ली पुलिस, इसका मतलब क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने मारपीट की है क्या? स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, ये कहना चाह रहे हैं? मैडम ऐसे ब्लेम गेम से बच नहीं सकते, ये सफेद झूठ से नहीं बच सकते। दूसरी बात, मैं एक आरोपी का नाम और बताता हूँ। सीएम हाउस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट है कि विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से मिलता था, और एक तरफ कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। मैडम उस पर कौन बोलेगा? क्या टिप्पणी दी गई है? अब अरविंद केजरीवाल जी भी झूठ बोल रहे हैं इनकी पार्टी के। शराब घोटाले के लिए मैडम आप ये पूछ लीजिए, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल जी के शब्द है कि विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना से मिलता रहा। मैडम उसके लिए क्या बोलेंगे? पूछ लो। अरे रमन सिंह जी, आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास मत करें। इस मुद्दे पर अभी आपसे सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सवाल पूछा जा रहा है दिल्ली के सीएम हाउस में क्या घटना घटित हुई, इसमें आपकी पार्टी के सीएम का अभी तक बयान क्यों नहीं आया? विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बयान किस तरह से सच माना जाए? बताइए। संजय सिंह का सच है कि आतिशी का सच है? ये पूछ लो इनसे। सीएम, मैं घर के अंदर हूँ, अगर मैं किसी से नहीं मिलना चाह रहा तो ये सुरक्षा एजेंसियां वो उस काम को सुरक्षा एजेंसियां नहीं, तो आपकी सिक्योरिटी पर्सनल पिटाई कर सकते हैं किसी की? अगर आपसे कोई बिना अपॉइंटमेंट लिए आ जाए तो आप कह रहे हैं कि पिटाई हो सकती है? इसका जवाब तो सीएम कहते हैं कि हमारा जनता भी आ सकती है, पुलिस की सुरक्षा, सांसद भी नहीं आ सकता इनकी पार्टी का। क्या झूठ बोल रहे हैं चैनल पे? दिल्ली पुलिस देगी ना, दिल्ली पुलिस। अरे रमन सिंह आजाद जी, जब आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद सीएम से मुलाकात नहीं कर सकती तो आम आदमी की तो क्या बात है? आम आदमी को अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप जाने ही दीजिए। मतलब आपकी सिक्योरिटी पर्सनल उठा के बाहर फेंक देंगे, मुलाकात यानी कि हो ही नहीं सकती। प्रियंका जी, सबका एक निजी समय होता है व्यक्ति का। निजी समय होता है। चलिए, माना कि आम आदमी पार्टी के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है, माना कि सीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट लेकर कोई नहीं आता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। तो जो नहीं आएगा वो ये भी धमकी नहीं देगा कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुमको सबक सिखाऊंगी। तो आज खराब हो गई, 15 साल पहले वो अच्छी थी। मैडम मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से सारी बेकार है। कुमार विश्वास भी बेकार है, प्रशांत भूषण भी बेकार है, योगेंद्र यादव भी बेकार है, कपिल मिश्रा भी बेकार है। राघव सत्ता पूछ लो कहाँ है? अभी राघव सत्ता भी गायब होने वाले, तो फिर बीजेपी आरोप न लगा दे। नहीं तो रमन सिंह जी ठीक है, इस वीडियो की पुष्टि तो जो बोला है वो तो पुष्टि हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से शिकायत की गई है 7-8 थप्पड़ का बराबरी आप इस बात से कर ले कि कोई धमकी देता नजर आ रहा है कि नौकरी खा लूंगी, तो ये तो जाहिर सी बात है ना। अगर पिटाई हुई है तो आवेश में कोई व्यक्ति अगर रिएक्ट करेगा वो तो जांच में निकल कर सामने आएगा, और जो जिस चीज का दोषी पाया जाएगा दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप सीएम हाउस में घटी इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैडम जैसे सीएम ऑफिस नहीं संभाल रहा हो, दिल्ली क्या संभालेंगे? सुन लीजिए विजय गोयल साहब, फिर आप एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। अरे मैं 10 सवालों के 11 उत्तर दूंगा तुम्हारे। चलिए रमन सिंह जी, आपकी तरफ से जवाब अभी आने वाला नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन करेगी। पहले दिन से जांच में सहयोग नहीं, बेहतर तो तब होता जब स्वाति मालीवाल पर हुई इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी का हर नेता उनके साथ खड़ा होता, और अगर इस तरह की घटना कोई भी किसी के साथ करे, पार्टी में किसी भी पार्टी में हो, तो मुझे लगता है साथ देना चाहिए। खैर, दिल्ली पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है, आगे पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा। रमन सिंह जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। पवन गोयल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।